नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवांजलि और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 महाविद्या में से एक माँ छिन्नमस्ता के बारे में। माँ छिन्नमस्ता की जयंती पर आज आपको उनकी अद्भुत और रहस्यमयी कथा हम सुनाएंगे। उनकी पूजा करने से भक्तों को किस चीज़ की प्राप्ति होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, ये बताएंगे। तो माँ छिन्नमस्ता की कथा अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और गहन आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई है। वो 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं और उनका स्वरूप शक्ति, त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं उनकी उद्गम की कथा। एक प्रसिद्ध कथा है जिसके मुताबिक एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहेलियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। अब डाकिनी और वर्णिनी कौन थी? जया, विजया। स्नान के बाद डाकिनी और वर्णिनी को बहुत तेज भूख लगने लगी क्योंकि उन्होंने लंबा युद्ध किया था। युद्ध के बाद स्नान करके उन्हें भूख लगी और भूख में उन्होंने कहा माँ पार्वती से कि भोजन करना चाहिए। माँ पार्वती ने उन्हें कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर में हम भोजन करेंगे। लेकिन उनकी भूख इतनी तीव्र हो गई थी कि वो बार बार भोजन की जिद करने लगी। अभी चाहिए कहने लगी। तब माँ पार्वती ने अपनी करुणा और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना सिर काट दिया। जैसे ही उन्होंने अपने शीश को धड़ से अलग किया, रक्त की 3 प्रवाह बही। इन 3 धाराओं में से रक्त की 2 धाराएं गईं जया और विजया के मुख में और एक धारा खुद माँ के शीश को। अब एक धारा डाकिनी को, दूसरी वर्णिनी को और तीसरी धारा स्वयं माँ छिन्नमस्ता के कटे हुए सिर द्वारा पिया जाने लगा। इस रूप में माँ पार्वती छिन्नमस्ता कहलाई, अर्थात जिसका सिर छिन्न हो यानी कटा हुआ हो। माँ छिन्नमस्ता का प्रतीकात्मक अर्थ भी आप समझ लीजिए। ये कथा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। सबसे पहले त्याग और बलिदान का ये स्वरूप है। अपने भक्तों या आश्रितों के लिए माँ ने स्वयं त्याग किया। इच्छाओं पर नियंत्रण का ये प्रतीक है। भूख, वासना और इच्छाओं को कैसे संतुलन में रखना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, माँ ने अपने सिर को काटकर इसका उदाहरण दिया। और जीवन मृत्यु का संतुलन का भी ये प्रतीक है। वो दर्शाती हैं कि सृजन और विनाश एक ही शक्ति के 2 पहलू हैं। कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माँ के इस स्वरूप को माना जाता है। योग और तंत्र में ये ऊर्जा, जागरण और चेतना के उच्च स्तर को दर्शाती है। अब जरा माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को आपको फिर से समझाते हैं। नग्न रूप में माता दिखाई देती हैं, जो कि माया से मुक्त होने का प्रतीक है। उनके हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है और अक्सर वो कामदेव और रति के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं, यानी कि काम वासना पर विजय का ये संकेत है। ये देवी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कभी कभी उच्च उद्देश्य के लिए अपने अहंकार, इच्छाओं और भय का त्याग करना आवश्यक होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि 10 महाविद्या में से अत्यंत शक्तिशाली माँ छिन्नमस्ता आखिर कहाँ विराजमान है। इसके लिए आपको ले चलती हूँ झारखंड के रामगढ़। रामगढ़ में राजरप्पा मंदिर में माँ छिन्नमस्ता के प्रकट होने की कथा लोक मान्यता और तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है। ये स्थान दामोदर और भैरवी यानी कि भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक पीठ माना जाता है। आपको बता दें कि तांत्रिक पीठों में से सबसे शक्तिशाली असम के कामाख्या पीठ के बाद राजरप्पा पीठ की बात आती है और इसके बाद बंगाल के माँ तारा पीठ की बात आती है। तो अब राजरप्पा में माँ के प्रकट होने की कथा आपको बताते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ कई सिद्ध योगी और तांत्रिक साधना करने आते थे। एक बार कुछ महान साधक इस स्थान पर कठोर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ छिन्नमस्ता स्वयं यहाँ प्रकट हुई। अब माना यह जाता है कि यहाँ देवी की मूर्ति किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि ये स्वतः प्रकट हुई है। मूर्ति में माँ का सिर कटा हुआ रूप है, जो तांत्रिक साधना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है और यहाँ देवी के साथ डाकिनी और वर्णिनी का भी महत्व माना जाता है। इस स्थान पर जब आप जाएंगे तो इसकी विशेषता भी जान लीजिए कि ये शक्ति पीठों जैसे कामाख्या मंदिर की तरह ही तांत्रिक साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आपको बलि प्रथा भी देखने को मिलेगी। आज भी कुछ परंपराओं में यहाँ जब लोग आते हैं तो बलि प्रदान करते हैं।
खासतौर पे झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वो वहाँ जरूर बलि प्रदान करते हैं। नदियों का संगम और प्राकृतिक वातावरण इस स्थान को अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जा से भरपूर कर देता है। अब आध्यात्मिक मान्यता भी आपको बता दें तो भक्तों का विश्वास ये है कि मां छिन्नमस्ता यहाँ इच्छा पूर्ति और संकट निवारण करती हैं। विशेष रूप से तंत्र साधना, मनोकामनाओं और जीवन की कठिन बाधाओं को दूर करने के लिए ये स्थान बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ पर मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, यहाँ तक कि विवाह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। संक्षेप में समझिए तो रजरप्पा में मां छिन्नमस्ता का प्रकट होना किसी एक ऐतिहासिक घटना से ज्यादा आस्था, साधना और तांत्रिक अनुभवों से जुड़ा हुआ है, जिसे सदियों से साधक और भक्त मानते आ रहे हैं। जीवन और मृत्यु का एकत्व दर्शाता है ये, और यहाँ हम सीखते हैं कि सृजन और विनाश एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। कुंडलिनी जागरण करने वाले जो साधक होते हैं उनके लिए भी ये तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। माँ का यहाँ पर जो रूप है वो शरीर के उच्चतम ऊर्जा और जागरण और नियंत्रण को दर्शाता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना साधक यहाँ सीखते हैं। वैसे तो माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को उग्र माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि माँ का जो रूप जितना ही उग्र होता है वो उतनी ही करुणामयी होती है और अपने साधकों को तुरंत अभयदान देती है और जितनी भी सिद्धियां हैं वो प्रदान करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा या साधना आपको गुरु के निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए, उनके सूझबूझ के अंतर ही करना चाहिए। छिन्नमस्ता जयंती पर आप उनका ध्यान करें। लाल फूल चढ़ाकर आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो सीखने वाली बात है माँ छिन्नमस्ता से वो है अहंकार, वासनाओं और डर को त्यागना और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना। जय माँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें